नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 42 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये क्लास 2 ऑफिसर है, गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी है, गवर्नमेंट जॉब में है और ये जानना चाहती हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। क्लास 1 ऑफिसर के लिए ट्राई कर रही हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये ऑफिसर बनी है और काफ़ी स्ट्रगल रहा इनके लाइफ में, वो तो इनके अतली बता ही रही है। तो ये अब इनकी बड़ी इच्छा है कि इनको अब उच्च अधिकारी बनना है। अधिकारी तो ये है ही अभी वर्तमान समय में, लेकिन उच्च अधिकारी बनने को लेके भी ये जानना चाह रही हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप कैथोलिक का बहुत गहराई पूर्वक अध्ययन करेंगे, बताने का कोशिश करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करेंगे। और जो भी आपको सार्थक उपाय करने हैं आपके क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए, वो भी मैं आपको जरूर दूंगा। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। पॉजिटिव चीज़ को समझते हैं, नेगेटिव चीज़ को समझते हैं और आगे ज़िंदगी कैसा रहेगा, इन महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिविटी बताऊं तो जीवन रेखा पर एक पार्टिकुलर समय के बाद बहुत गजब प्रगति की रेखा, इस प्रकार की प्रगति की रेखा जिंदगी पर कमाल की प्रगति को बताती है, गजब की प्रगति और एकदम शानदार जीवन रेखा है। और इस जीवन रेखा पर एक और रेखा जो मंगल रेखा बचाव की रेखा होती है वो भी शानदार है। तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बड़ा लंबा बचते हैं और बड़ी अच्छी कीर्तिमान स्थापित करते हैं अपने जीवन काल में। बुद्ध आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी रही है, यहां भी देखो भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। मूल रूप से 30-32 के बाद की भाग्य रेखा ज्यादा सार्थक थी, 36 के बाद कमाल थे। और इसी भाग्य रेखा पर एक त्रिभुज और यहां पर एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति। तो भाग्य रेखा पर अगर मिस्टीरियस क्रॉस दिख जाए तो ये इंडिकेट करता है कि इस जातक की जिंदगी 36 वर्ष की आयु के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तित रहती है। आगे भी भाग्य रेखा चढ़ रही है बहुत जबरदस्त। और यहां पर एक और लाइन अंदरूनी मंगल से एक लाइन निकल के सूर्य पर्वत पर जा रहा है। प्रॉपर्टी का सुख, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की तरफ ये सारा कराता है। इस केस में जातक की जिंदगी पर मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख जरूर से मिलता है। इसके बाद देख लो तो आपके सूर्य रेखा पर स्टार, मतलब आज जो भी आप अपने जिंदगी में हैं अपने दम पर हैं, स्टार के बाद एक बढ़िया सा त्रिभुज, एक त्रिभुज और एक स्टार दोनों आपके सूर्य रेखा पर मौजूद है। तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं, अपने दम पर रहते हैं। तो ये भी पॉजिटिविटी थी। उसके बाद में दिखाऊं तो बुद्ध रेखा एक बड़ी शानदार थी और यहां भी एक भाग्य रेखा से जोड़ रही है, एक रेखा जो कि भाग्य रेखा ही मानी जाएगी। एक मनी ट्रायंगल जैसी आकृति भी मौजूद थी। तो इस प्रकार की स्थितियां अगर आपके किसी व्यक्ति के तले पर, तो जीवन में तरक्की होती है, डेफिनेटली होती है। अधिकारी बनने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं आपके हाथ पर। इसके बाद अगर मैं देख लूं तो चंद्रमा पर कुछ लाइंस, तो यात्राएं जीवन में परस्पर बनी रहती हैं। इस केस में जिंदगी पर यात्राएं जरूर रहती हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। अब आप अधिकारी हैं तो दिमाग बिना तेज के अधिकारी कैसे बना जा सकता है, वो तो असंभव है। बाकी ये भी बृहस्पति पर परोपकारी रेखा है, सबके लिए आप करना चाहती हैं। तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। अब और पॉजिटिविटी में देखूं तो जुपिटर जो वैल्यू मान सम्मान जातक को देता है वो बहुत जबरदस्त है। शुक्र ज्यादा बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, मध्यम स्तरीय है, जिस केस में जातक की जिंदगी में ग्रोथ मिलता है। तो आपको भी अगर अधिकारी बनना है, आपको भी उच्च पद पर जाना है, अगर आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी होगी, स्टार ट्रायंगल वगैरह दिख जाए सूर्य रेखा पर, और साथ ही साथ जीवन रेखा बड़ी अच्छी हो, जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा दिख जाए, भाग्य रेखा शानदार हो, तो आपको अधिकारी बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर रहती है। अभी कुछ इनका एक दो बार इन्होंने दिया एग्जामिनेशन, कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, तो उसका क्या कारण है और कब से तरक्की होगी, क्या निवारण है, दोनों चीज दूंगा। अब पहले नेगेटिव चीज को समझिए। इनकी लाइफ में ग्रोथ 28-29 वर्ष की आयु के बाद से आया था। अब उस समय तक इनकी राहु रेखा ताकतवर थी इनके हाथ पर, उस समय तक ग्रोथ मिलना भी असंभव था। काफी स्ट्रगल किया, काफी परेशानी झेला, फिर जाके इन्होंने नौकरी को प्राप्त किया, फिर जाके इनकी नौकरी लगी। नौकरी के बाद ये जुम से आगे बढ़ते चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कतें और क्या क्या है और नेगेटिविटी क्या क्या है। विवाह रेखा 2
हाथ पर बनी थी, थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को ये बताती हैं, ज़्यादा ही हो जाती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, ये मूड स्विंग भी कहीं ना कहीं होता है वैवाहिक जीवन में, ये भी प्रॉब्लम्स को बताती हैं। इंडिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा है आप, और काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़ी है, ये आपके तिथि बता रही है। तो नेगेटिविटी ये भी थी, बाकी इसका आपको सार्थक उपाय जरूर मिलेगा। अभी जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करेंगे, और जो भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उपाय वो मैं दूंगा। और रहा बात तरक्की को लेकर, तो 35 वर्ष के बाद तो ऐसे सूर्य रेखा आपकी बड़ी अच्छी है, और आपकी आयु 42 वर्ष की है, और 42 वर्ष के बाद ये त्रिभुज भी एक्टिवेटेड है, स्टार साइन तो पहले से ही एक्टिवेटेड था, तो सफलता मिल सकती है, प्रयासों के बाद सफलता मिल सकती है, नेगेटिविटी दूर करने के बाद सफलता मिल सकती है। तो आप सफलता के लिए प्रयास करते रहें, बाकी जो निवारण है वो मैं दूंगा। इसके बाद आपने अगर सार्थकता के साथ मेहनत किया, आप एक बार पहले भी सफलता को अचीव कर चुकी हैं, आगे भी सफलता को अचीव जरूर से करेंगी आप। तो आइए जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को हम क्लियर कर देते हैं। शुरुआती दौर से ही कुछ आपके ये लाइंस थे, ये प्रोग्रेस रेखा थी, कुछ राहु रेखाएं भी थी, लगभग आपके 11 वर्ष में एक था, फिर लगभग एक आपके वही 20 वर्ष के आसपास था, फिर 24 में था, फिर एक 26 में था, 28 में ताकतवर था, 29 में तरक्की थी बहुत बड़ी, फिर एक और बहुत बड़ी तरक्की थी लगभग 34 में, फिर 36 में थी, फिर लगभग आपके 40 में थी, फिर लगभग आपके लगभग ये 44-45 में तरक्की है। उसके बाद एक बड़ा सा त्रिभुज बना है, यहाँ भी एक प्रोग्रेस रेखा मान लो आप, ये लगभग आपके 48 में। तो सफलता मिल सकती है 44 के आसपास, बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। 50 तक त्रिभुज है, 50 के बाद भी एक बढ़िया त्रिभुज, मतलब बल्क में पैसा आता है, ये लगभग आपके 65 तक है। 65 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, ये भी जीवन रेखा ही मानी जाएगी। लगभग आपके 75-80 तक तो जीवन रेखा मुझे बढ़िया दिख रही है। और मंगल रेखा इतनी ताकतवर है कि जातक लंबा ही बसते हैं, क्योंकि मंगल रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है आपकी, दो ताकतवर मंगल रेखाएं, तो गजब की पॉजिटिविटी होती है ये। तो और जीवन रेखा में विशेष दिक्कत नहीं है, जीवन रेखा में विशेष परेशानी नहीं है, जीवन में ग्रोथ ही होता है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो यहां पर से ये थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इनके क्वेश्चन। बाकी अभी इनके तरीके हम चलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया रेक्टेंगुलर पाम, बड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के, मतलब जो चीज मन में ठान लिया, रेक्टेंगुलर शेप का पाम बड़ा जिद्दी प्रवृत्ति को इंडिकेट करता है, और भाग्यशाली तो आप हैं ही। तो जो चीज आप मन में ठान लेंगे उसको करने के लिए जान लगा देंगे और कर भी लेंगी। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है, बढ़िया थंब है, एक मिलनसार स्वभाव है आपका, थोड़ी इच्छा शक्ति में कमी थी। बाकी एक लाइन्स है, ये कुछ लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने दम पर अपने जीवन में असीम सफलता को प्राप्त करते हैं। बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा है, दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है, ये भी आपके अतली मुझे बता रही है। थोड़ी इंट्रोवर्ट जरूर है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं, अब अधिकारी है तो क्या ही एक्सट्रोवर्ट रहना। ये टिंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है, ईश्वर के प्रति असीम सम्मान है। सैटर्न फिंगर आपके मेहनती नेचर को बता रहा है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं। आगे अगर मैं देख लूं तो ये परोपकारी रेखा है, और ये थोड़े धोखे के योग से शुरुआती दौर में मिला होगा। बाकी बृहस्पति प्रबल है तो वैल्यू मान सम्मान मिलता है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है आप। हृदय रेखा पर समस्याएं थी भावुकता को लेके, इमोशनल लाइंस रही है, और इमोशंस आपके आज भी होंगे बहुत ज्यादा। बाकी हृदय रेखा ठीक है, सर्वाइवल अच्छा होता है, जीवन पर कोई दिक्कत नहीं है। ये एक रेखा है जो कि प्रॉपर्टी के सुख से ऐसे जातक नवाजे जाते हैं लगभग 35 से 36 वर्ष की आयु के बाद। अब वो तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है बनाना है कि नहीं। 36 के बाद यहाँ भी एक जबरदस्त मिस्टीरियस क्रॉस था, यहाँ भी एक त्रिभुजनुमा आकृति थी, ये भी एक त्रिभुजनुमा आकृति था। 36 से लेकर 55 के बीच अच्छा पीरियड है आपका। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार है, जीवन रेखा अच्छी है, स्टार जैसी आकृति है, तो ये इंडिकेट कर रही है अपने दम पर जो भी करते हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने ही दम पर करते हैं। ट्रायंगल्स हैं तो ये भी बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर कर रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये साथ, ये सॉरी एक वी नुमा आकृति का फॉर्मेशन है। तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाते हैं, नॉर्मल पैतृक संपत्ति का साथ मिलता है, क्योंकि बहुत विजिबल ये रेखा नहीं थी। बुद्ध पे खड़ी रेखा बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छे घर को चलाने के साथ साथ ऐसी महिलाएं जीवन को भी चलाती हैं। एक धोखे के योग थे, वो मिला होगा 32 साल तक, दोनों मंगल ठीक स्थिति में है। ऐसे व्यक्ति बहुत मोटे कभी नहीं होते, पतले दुबले ही रहते हैं। हाँ, लेकिन मंगल बढ़िया है, स्वस्थ रहते हैं। बुध रेखा बड़ी शानदार है, बिजनेस भी आगे चल के आप कर सकते हैं। यात्राओं की रेखा है, जीवन में यात्राएं बड़ी बड़ी होंगी, नेटिव प्लेस से बहुत दूर वास होगा। चंद्रमा अच्छा है, पैसे तो जिंदगी पर आते हैं। भाग्य रेखा भी चंद्र से गई है, तो भाग्य रेखा आपके आर्टिस्टिक क्वालिटी को बताती है, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है, घर से दूर की उन्नति होती है।
थोड़ा फ्लक्चुएशंस रहा आपके 32 साल तक, 32 के बाद जीवन स्टेबल हुआ आपका पूरी तरह से। और ये भी भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, जीवन के लास्ट तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की स्थितियां थी, जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है। थोड़ी सी लाइफ में परिवर्तन आएगा, स्थान परिवर्तन होने के चांसेस 51 वर्ष की आयु के आसपास बन रहे हैं। मंगल रेखा अच्छी है, कहीं ना कहीं बचाव की रेखा होती है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग थे। थोड़ा स्ट्रेस था, बहुत सोचती हैं या बहुत कारणों से माइंड में बहुत सोच आ जाता है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, लग्जूरियस रहती है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लाइफ में पैसे आते ही हैं। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।